अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ह्यूस्टन में खुश आमदीद। एक ऐसा शहर जहां तारीख, सकाफत, जिद्दत और जुनूबी दिलकशी एक साथ हम आहंग हो जाती हैं। आज मैं आपको ह्यूस्टन के दिल की सैर करवाने जा रहा हूं। हमारा सफ़र वहीं से शुरू होता है जहां से ह्यूस्टन की इब्तिदा हुई थी। एलन की लैंडिंग को ह्यूस्टन के जय पैदाइश के नाम से जाना जाता है। इस तारीखी मुकाम पर 1836 में शहर की बुनियाद रखी गई। ये 1005 कॉमर्स स्ट्रीट पर वाक़या है। बराह करम इस तारीखी मुकाम पर मेरी तफसीली वीडियो देखें। हमारा अगला स्टॉप सेल्फी के लिए एक मशहूर और मकबूल मुकाम है। ये डाउनटाउन ह्यूस्टन में खुश आमदीद का निशान है, यानी वेलकम टू डाउनटाउन ह्यूस्टन। ये फ्रैंकलिन और लुजियाना स्ट्रीट्स के चौराहे पर वाक़या है। ये एलन की लैंडिंग से चंद ब्लॉक्स के फासले पर है। हमारा अगला स्टॉप पोस्ट ह्यूस्टन है, जो इस जगह से सिर्फ चंद कदम के फासले पर वाक़या है। ये पहले पोस्ट ऑफिस था, अब ये सकाफत और जिद्दत का दिलकश इम्तजाज है, जिसमें फूड हॉल्स, लाइव म्यूज़िक और शहर की छत पर से बेहतरीन नज़ारों की ज़बरदस्त जगह है। हमारा अगला स्टॉप डाउनटाउन एक्वेरियम है। ये रेस्तोरां, पानी के अंदर एडवेंचर और बच्चों के साथ फैमिली तफरीह के लिए ज़बरदस्त जगह है। ये पोस्ट ह्यूस्टन से सिर्फ एक ब्लॉक के फासले पर है। डाउनटाउन एक्वेरियम के बिल्कुल सामने सेस्के सेंटेनियल पार्क है, जो ह्यूस्टन की 150वीं सालगिरह की खुशी में तामीर किया गया था। इससे चंद कदम के फासले पर सेवन वंडर के नाम का स्कल्पचर है, जो 7 कॉलम पर मुश्तमिल है। यह स्कल्पचर मुसव्वर मेलचन का काम है और हर कॉलम 150 बच्चों की इनफरादी ड्राइंग से बनाया गया है, जो स्टेनलेस स्टील की प्लेटों से बनाई गई हैं। सिर्फ एक ब्लॉक के फासले पर एक स्कल्पचर जिसका नाम अर्चूसू है, जो 36 फुट लंबा 25 टन आउटडोर कंक्रीट का स्कल्पचर है, जिसे आर्टिस्ट डेविड एटकिस ने बनाया है। हमारा अगला स्टॉप थिएटर डिस्ट्रिक्ट है। ये साइज में न्यूयॉर्क के बाद दूसरा और आलमी मियार के बैले, ओपेरा, सिम्फनी और स्टेज पर परफॉर्मेंस का घर है।
इसके करीब ही हॉबी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स है। हॉबी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के करीब ही सदर लिंडन बी जॉनसन की यादगार है। यादगार के आगे और हॉबी सेंटर के बिल्कुल सामने ट्रैंक्विलिटी पार्क है। ये पोलो 11 की चांद पर लैंडिंग साइट के नाम से मंसूब है। ट्रैंक्विलिटी पार्क खलाई तहकीक में ह्यूस्टन के अहम किरदार को खराज तहसीन पेश करता है। यहाँ से हम तारीख़ का सफ़र करने के लिए हेरिटेज सोसाइटी जाएंगे, जहाँ महफूज तारीख़ी इमारतें ह्यूस्टन के इब्तदाई दिनों की कहानी बयान करती हैं। हमारा अगला स्टॉप सिटी हॉल है। यहाँ हम ह्यूस्टन के बानी एलन ब्रदर्स, अगस्टस एलन और जॉन किर्बी एलन के मुजस्मे भी देख सकते हैं। बराह करम एलन की लैंडिंग पर मेरी वीडियो ज़रूर देखें। सिटी हॉल के बिल्कुल साथ हिस्पानवी नशात सानिया के फ़न तामीर और एक शानदार रीडिंग रूम के साथ जूलिया एडिसन बिल्डिंग है। बराह करम जूलिया एडिसन बिल्डिंग पर मेरी वीडियो देखें।
अगले चंद ब्लॉक्स के फासले पर आइए शहर में कानून नाफिज करने वाले अदारों के इर्तिका को दरियाफ्त करने के लिए ह्यूस्टन पुलिस म्यूज़ियम में चलते हैं। म्यूज़ियम में दाखिला बिल्कुल मुफ्त है, आपको सिर्फ अपनी शनाख्त पेश करने की ज़रूरत है। चंद ब्लॉक्स के फासले पर ग्रीन स्ट्रीट्स है। ये शहर के मरकज़ में तर्ज ज़िंदगी का मरकज़ है। खाने तफरी और खुली फ़ज़ा में आर्ट से भरी हुई जगह है। हमारा अगला स्टॉप टोयोटा सेंटर है, जो ह्यूस्टन रॉकेट्स और आला दर्जे के कॉन्सर्ट्स का मुकाम है। हमारा अगला स्टॉप सिर्फ चंद ब्लॉक के फासले पर है, जिसे एवेनेदा ह्यूस्टन कहते हैं। यहाँ पर डिस्कवरी ग्रीन पार्क और मशहूर जॉर्ज आर ब्राउन कन्वेंशन सेंटर वाक़या हैं। ये डाउनटाउन में तफरीह का मरकज़ है।
हमारा अगला स्टॉप होम ऑफ ह्यूस्टन एस्ट्रोस यानी डाइकन पार्क है। इसका पुराना नाम मिनट मेड पार्क था, लेकिन 2024 में मिनट मेड के साथ 28 साल नाम के हकूक़ का मुआहदा ख़त्म होने के बाद जापानी एयर कंडीशनिंग कॉरपोरेशन डाइकन ने 2025 में एक नया मुआहदा किया। हमारा अगला स्टॉप मेन स्ट्रीट है। दिन से रात तक मेन स्ट्रीट शहर को मुतहरक रखती है। खाने पीने के होटलों, रेल और तारीखी दिलकश से लबरेज है। हमारा आखिरी स्टॉप मार्केट स्क्वायर पार्क है, जहां तारीख, सिकाफत और जिद्दत की आमेजिश की भरपूर झलक नज़र आती है। इसके करीब ही ह्यूस्टन इज इंस्पायर्ड की मशहूर दीवार है, जहां पर आप सेल्फी खींच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का लुत्फ़ उठाया होगा। बराह करम लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।